हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, इसी तरीके से हमने आपको चैप्टर वाइज करके आपको शुरू से 1 2 3 4 5 लेसन हमने आपको करवा दिए हैं। आज आपको लेसन करना है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति नाम का लेसन है जो आपको करना है, शायद 6 नंबर का है ये आपका। तो कौन सा दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होना है और हम सवालों को किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को थोड़ा सा कार्तीय तल समझ में आना चाहिए कि कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल, तो निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल आपका है इस तरीके से। जे आपका एक्स अक्ष है, जे आपका एक्स डैश, जे वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष। ठीक, तो जे आपकी एक्स अक्ष कहलाती है क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। जहाँ पर क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पर काटती हैं इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? मूल बिंदु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम कहेंगे मूल बिंदु ओ। ठीक है ना? और जो चीज 4 खाने बन गए हैं, जे 1 2 3 4, जे इसको कहते हैं अपन लोग चतुर्थांश, यानी इसको अपन कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस कोमा प्लस क्यू। जी कहलाता है अपने पास द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस के निर्देशांक होते हैं। जे हुए आपके पास क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का होता है। जे आपका है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस माइनस का होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये चतुर्थांश याद रखना है और इसके भी पता करना है कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं। आप कोई से भी निर्देशांक लिखो तो निर्देशांक लिखने के लिए हमें भुज और कोटि का प्रयोग करना पड़ता है। भुज और कोटि, भुज कहते हैं एक्स अक्ष को, कोटि कहते हैं वाई अक्ष को। आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। भुज बराबर एक्स अक्ष, कोटि बराबर वाई अक्ष। जी इतनी सी चीज़ आपको कार्तीय तल में याद रखनी है। अब एक चीज़ और, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, क्योंकि इधर पर काट रहा है तो एक्स अक्ष भी 0 है और वाई अक्ष भी अपने पास 0 रहेगी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं आपके 0,0। और एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0। और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है आपका? वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला जे हो गया मान लो, दूसरा फॉर्मूला जे हो गया, तीसरा फॉर्मूला जी होगा। अब चौथा फॉर्मूला देखो। चौथा फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको सवाल लगाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करना है। फिर इसके बाद में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हो गया। अब देखो अंतःविभाजन का, अंतःविभाजन होने के लिए निर्देशांक। अंतःविभाजन के लिए अपन क्या लिखेंगे? m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस में
m2 कॉमा m1/2 m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। हाँ, इसी तरीके से आपको ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला होगा। अंतर विभाजन का फॉर्मूला याद हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्यता विभाजन बोलेंगे वो, बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला। बाह्यता विभाजन होने के लिए निर्देशांक, बाह्यता विभाजन में क्या करना है, m1 x2 m1x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस के m2 कॉमा m1/2 माइनस m2 by1 बटे में m1 माइनस m2। ये आपका क्या है, बाह्यता है। अंतर विभाजन और बाह्यता विभाजन में दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ आपको अंतर विभाजन में प्लस करना है और बाह्यता विभाजन में माइनस करना है। ठीक है ना जी होगा। अब इसके बाद अपना फॉर्मूला रहेगा कौन सा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का हो x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा। अब देखो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। तो ये आपके हो जाएंगे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। तो इस तरीके से हमारे पांच क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 5 सूत्र। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन। तो निर्देशांक ज्यामिति है, इसके लिए अपने कार्तीय तल हैं और कार्तीय तल के बाद हमने आपको निर्देशांक लिखना बताया। मूल बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, दो बिंदुओं के बीच की, यही मोस्ट फॉर्मूले आपके हैं। और भी जो भी फॉर्मूले रहेंगे हम आपको सवालों के साथ में लगवाते चलेंगे। तो 5 क्वेश्चन 5 फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन है, 101% आपके पेपर में इसके आने की संभावना है कि बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी। अब ध्यान समझो, जैसे मान लो कोई भी अपने पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इधर आपका 5,0 है, ये आपका माइनस के 12,0। इसको अपन मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताने वालों का बताना है कि यह दूरी कितनी है या बीच की d। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इसी तरीके से पेपर में सॉल्व करना है, समीकरण सवाल आ जाए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो अपनी कॉपी के पीछे एक पेज पर रफ कार लिख करके उसी पेज पर सॉल्व करिए, सवाल आंसर निकालिए, टिक मारिए। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, हर स्टेप को आप ले जाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -12, x1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 की y1 की वैल्यू है 0। अब इसके बाद में d बराबर 12 और 5 कितने हो गए, 12 5 17 माइनस के 17 का वर्ग और 0 में 0 कुछ मतलब नहीं है। तो d बराबर 17 का वर्ग कितना होता है 289, माइनस का वर्ग कितना होता है प्लस हो जाता है। तो 289 कितने का वर्गमूल होता है 17 का। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17 है, कितनी आ गई आपकी 17 है।
तो d बराबर 17 है, ठीक है ना। अगर आप जो माइनस के x2 की वैल्यू माइनस की 12 है, अगर ये माइनस का चिन्ह ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित है आपका सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू -12 और x1 की वैल्यू -5, माइनस माइनस संख्या क्या हो जाती है अपनी, जुड़ जाती है, तो माइनस की 17। तो -17 का वर्ग करेंगे तो 289, 289 का वर्ग 17, तो d की वैल्यू आपकी आ गई है जी। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदु P माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो दूरी है यानी मूल बिंदु से, जैसे मान लो कोई भी एक बिंदु अपने पास P है और दूसरा है मूल बिंदु अपने पास 0, मतलब O मान लो, तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो बिंदु P के निर्देशांक तो आपके होगा माइनस के 6,8। अब जो मूल बिंदु जो अपने पास O है मूल बिंदु, तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अभी बताए थे जी, याद रखना है, फॉर्मूला है, हिंदी में लिख दिया उनने कि मूल बिंदु से दूरी बताइए तो आप बता सकते हैं। तो 0,0 इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, x1 प्लस x2, x1/1 और x2/2, इस तरीके से। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस की 6, और जो माइनस को फॉर्मूले से प्लस की 6 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है 8। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का वर्ग कर दूंगे, और 0 में से यहाँ रखा तो माइनस के 8 का वर्ग करो, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, माइनस का वर्ग प्लस 64 और 36 कितने होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो d की वैल्यू आपका कितना आ गया 10, कितना आ गई आपकी 10 मात्रा। d की वैल्यू कितनी है 10 आ रही है, हाँ। तो इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये, कैसा लगाना है। x अक्ष पर एक बिंदु है, पहले तो x अक्ष ऐसे मान लो इधर पर जी, x अक्ष हुई, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a और b से समदूरी पर है। मतलब इधर पर एक बिंदु O है, इधर पर एक बिंदु B है, B के निर्देशांक -2,9 है, इधर पर है अपने पास का 2,-5 है। ए के निर्देशांक जी हैं और बी के निर्देशांक जी हैं, ए और बी। तो x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a और b से समान दूरी पर स्थित है। मतलब इधर पर कोई एक बिंदु है, एक बिंदु इधर मान लो अपन का P का, मान लो P, और इन दो समदूरी पर स्थित है, समदूर स्थित का निर्देशांक बता, यानी कि P के निर्देशांक बताना है। यानी x अक्ष पर है तो आपको पता होना चाहिए x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है y बराबर 0, क्या होता है y बराबर 0, जैसे ध्यान रखना है। तो इधर पर अगर हम मान लें तो P के निर्देशांक क्या हो जाते हैं x, 0, x, y, किसी के भी निर्देशांक मानो x, y में, तो y का मान इधर क्या रखना है अपन को 0, यानी P के निर्देशांक हो गए हैं x, 0। अब जा वाली दूरी और जा वाली दूरी कैसी अपनी बराबर है, यानी कि AP की बीच की दूरी और BP की बीच की दूरी बराबर कर दूँ। AP की बीच की दूरी बराबर PB की बीच की दूरी, PB की बीच की दूरी, PB की बीच की दूरी, AP की बीच की दूरी बराबर PB की बीच की दूरी। इधर पर A के निर्देशांक रखें 2,-5, इधर P के निर्देशांक रखें x, 0, इधर रखो P के निर्देशांक x, 0, इधर रखो -2,9, ठीक है। और इधर x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2 का कह रहा है वे जो बिंदु P है, बिंदु A और बिंदु B है समदूरस्थ हैं। मतलब जा वाली दूरी कैसी है बराबर है, तो हमने बराबर कर ली। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया अपना। अब क्या बचेगा, मान रख दो। x2 का मान x, x1 का मान 2 का वर्ग, y2 का मान 0 और y1 का मान -5 है, तो फॉर्मूला का माइनस है जी +5 बराबर x2 का मान है -2 और x1 का मान है -x, y2 का मान है 9 और y1 का मान है 0। अब इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर -2a और b, इधर बीच में गुणा लगा लो, a b करो 2ab -2a और b को मान 2 है, और प्लस के b स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ो सो 5 के वर्ग कितना हो जाएगा 25। इसको करो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2a और b प्लस के b स्क्वायर, और 9 में से 0 कैसे 81 बचेंगे इधर पर। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, इनका गुणा करो, माइनस के 2 दूनी 4x, प्लस के 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस के 25, माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इनका गुणा करेंगे माइनस माइनस करेंगे प्लस 2 दूनी 4x प्लस के 81। देखो 4 से 4 कट गए, ठीक है ना। अब अपन ऐसा करेंगे, 4x को इस साइड ले जाओ, 81 को इस साइड ले आओ, तो 25 माइनस के 81 बराबर 4x प्लस के 4x। कितनी बचेंगे अपने पास, 11 में से 5 गए 6, 7 से 2 गए 5, 4 बचेंगे कितने 8, इधर पर बचेंगे माइनस 8 7 56 माइनस के 7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 7 आ गई। अब अपन के p के निर्देशांक क्या थे, p के निर्देशांक हैं अपने कितने, अब देखना पड़ेगा कितने हैं। p के निर्देशांक हैं x, 0, कितने हैं x, 0, बस x की वैल्यू कितनी रख देना अपन को माइनस के 7 और y की वैल्यू 0 देंगे, तो माइनस के 7, 0। ये आपका आंसर है। और जी जितने भी सवाल हम लगवा रहे हैं, 4-5 सवाल 10 सवाल जितने भी हैं, ये सारे आपके मोस्ट सवाल हैं, ठीक है ना। कौन से दोस्तों, मोस्ट सवाल। तो कह रहे थे एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, तो हमने बिंदु मान लिया P है, इसके निर्देशांक x, y में लिखते हैं। एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष की बात क्या है, y बराबर 0 होता है निर्देशांक, तो y का मान अपन ने क्या रख दिया है 0 रख दिया है। बस अपन को क्या करना है, AP के बीच की दूरी PB के बीच की दूरी मान रख के x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये तीसरे नंबर का। कौन सा था दोस्तों, तीसरे नंबर का। हम देखेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्वेश्चन तो बहुत सरल है। बिंदुओं माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस बिंदु को मान लो A, इस बिंदु को मान लो B। A के निर्देशांक है माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10, माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10 जो कहाँ है बिंदु है अपने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक कहाँ है, मध्य बिंदु इधर कहाँ है अपने पास P, क्या है अपने पास P, मध्य बिंदु मान लो P। तो मध्य इसके निर्देशांक बताने अपन को, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यानी इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, क्या मानेंगे y2 मानेंगे। x2 और y2, अब बस मान रख देना है, बस कुछ नहीं करना। x1 का मान माइनस के 2, x2 का मान माइनस के 2 बटे में 2 और y1 का मान कितना है 6 और y2 का मान कितना है 10 बटे में 2। माइनस 2 कितने का, माइनस के 4 बटे में 2। 10 और 6 कितने होगा 16 बटे में 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, माइनस के 2,8
जी अपने पास काय किया गया पी के निर्देशांक, जी मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला अपना है। कौन सा है दोस्तों? मध्य बिंदु। बस निर्देशांक ज्यामिति ध्यान रखना, फॉर्मूला याद है। फॉर्मूले में बस पहले निर्देशांक को x1/1, दूसरे निर्देशांक को x2/2, तीसरे निर्देशांक को x3/3, इतने तक आपको चलना है। मानने का तरीका यही है, x1/1, x2/2, फिर x3/3, इस तरीके से आप मानेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? -2,8 आ रहा है इसमें। हाँ, -2,8 जी अपने आंसर है। 2024 और 20 में आया था ये क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां देखो आप। 5वां क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो जैसे मान लो कोई अपने पास ये रेखाखंड है, जे ए मानो इसको मानो बी, इसके निर्देशांक 1,7 हैंगे माइनस के, इसके हैंगे कितने 4,-3 हैंगे, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3। तो यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है कि जी वाला बिंदु अपन को 2:3 के अनुपात में बांट रहा। किसको बांट रहा है? इस रेखाखंड को, यानी कि 2 सेंटीमीटर की जे है और 3 सेंटीमीटर की जे है। इस तरीके से वो कहना चाह रहा है। तो मानने का तरीका क्या है? x1/1, इसको मानेंगे x2/2, और जो अनुपात में होते हैं उसको मानते हैं m1 m2। जो अनुपात होता है उसको m1 m2। तो अब इसको क्या कर रहे हैं? कौन सा विभाजन कर रहे हैं? अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इसमें जो नहीं कह रहे हैं कि अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन कर रहे हैं, तो जब कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमें अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? अंतर विभाजन बराबर m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2, m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस में m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। जी है। अब इसके बाद अपन को बस कुछ नहीं, सिर्फ मान रखना है। m1 का मान कितना है? 2, m1 x2 है तो इसे गुणा लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू कितनी है? -1, m1 की वैल्यू 2 प्लस के 3, m1 की वैल्यू कितनी है? 2, x/2 की वैल्यू कितनी है? -3, और m2 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 7 बटे में m1 की वैल्यू कितनी है? 2 + 3। अब इनको करो, 4 दूनी 8, इनका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -3 × 3, 3 2 5, कॉमा लगाओ, 3 दूनी 6 और 7 3 21, 3 2 5, 8 में से 3 का कितने बचे? 5, और 21 में से 6 का कितने बचे? 15 बटे में 5, 5 3 5 एकम 1,3, 1,3। तो P के निर्देशांक आप कीजिएगा अंतर विभाजन का, एक P के एक 1,3। क्या है ये अपने पास? P के निर्देशांक कितने हैं? 1,3। तो इस तरीके से आपको अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। जितने फॉर्मूले मुश्त हैं, जितने सवाल मुश्त हैं, वो सारे सवाल अपन ने लगाए हैं। 5 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अब अभी अनुपात दे रहे थे, अब हमें अनुपात निकालना है। भी कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। अब किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लो कोई जी रेखाखंड है अपने पास। क्या है ये अपने पास? रेखाखंड है। जी रेखाखंड है कितने? -3,10, -3,10 है, और 6,-8 है, 6,-8। तो इन बिंदुओं को मतलब मिलाने वाला ये रेखाखंड है। तो इधर पर कोई एक बिंदु है P, इस P के निर्देशांक कह रहा है -1,6, जो भी अपन ने निकाला था। अब
m1 m2 को मान अपन को निकालने पड़े। तो जी वाला निर्देशांक जो बिंदु है तो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यानी कैसे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, और जी वाला मानेंगे कि x और y का है जी मान। और इधर पर अपन को m1 अनुपाते m2 अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। लगाना वही फॉर्मूला है, अंतः विभाजन बराबर अंतः विभाजन बराबर कैसा, m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2, m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2 जी। अब ध्यान सुनना, जो ये एक्स वाई के जो मान दे रहे हैं तो इस वाले मान को अपन मानते एक्स वाला कोई भी निर्देशांक निकलता तो एक्स वाई में निकलता कि नहीं। ध्यान सुनो, जैसे मान लो जी निर्देशांक निकला तो एक्स का मान जी है, जी वाई का मान है, क्योंकि जो निर्देशांक अपने दे रहे हैं। अब जी वाली चीज़ अपन ने निकाली थी, अब जी अपन को दे रहा है अब की बार, और अब m1 m2 को मान अपन को निकालना है। इस क्वेश्चन में m1 m2 का मान दे रहे थे, हमें निर्देशांक निकालना था। अब निर्देशांक दे रहे हैं, m1 m2 का मान निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, मान रखो पहले मान रखेंगे तो इधर पर अपने पास का x और y का जी रहेगा, इधर पर बराबर m1 का मान क्या है, m1 का मान निकालना है अपन को, और x2 का मान कितना है 6, m2 का मान निकालना है, x1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस में m2 आपको निकालना है। m1 का मान निकालना है, y2 का मान कितना है -8, गुणा लगाओ -8 प्लस m2 और y1 को मान कितना है 10 बटे में m1 प्लस में m2। अब देखो x y के मान कितने हैं -1,6 हैं। अब बस इधर पर 6m1 हो गए -3m2 हो गए बटे में m1 प्लस में m2, कोमा लगाओ -8m1 प्लस के 10m2 बटे में m1 प्लस m2। अब अपन को तुलना करना है, जो पूर्व मान का कहलात x को मान, जो पूर्व मान का कहलात y को मान, और तो जो अपने पास का है जो x को मान है और जो y को मान। तुलना करने पर तुलना करने पर कैसी तुलना करने पर, यानी x की वैल्यू x के बराबर, यानी कि -1 की वैल्यू कर दो काय के बराबर, इस वाले यानी 6m1 -3m2 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है ना। और इसको बराबर कर दें इसको। अब ध्यान सुनो, हमारा इतने से m1 m2 का मान निकल आएगा, और आप चाहो तो y वाले पद से भी निकाल सकत, चाहे x वाले पद से, हम y वाले से भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो 6 के बराबर कर दो इसको, तो -8m1 प्लस के 10m2 बटे में m1 प्लस में m2। देखो कैसे, इसका गुणा करना है इसमें, तो -1 गुणे m1 प्लस में m2 बराबर 6m1 और 3m2। ऐसे इसको करूँ, इसका गुणा करना है इधर पर, तो 6m1 प्लस में -8m1 और 10m2, -1 का गुणा कर दो तो -1m1, माइनस को प्लस करो तो -m2 बराबर में 6m1 -3m2। दोनों से आंसर बराबर निकले, 6m1 6m2 बराबर -8m1 और 10m2। अब देखो ध्यान से, m1 को इधर ले जाओ और m2 को इधर ले आओ, तो -3m2 तो काय हो जाएंगे +3m2, और -m2 तो क्या हो जाएंगे वे -m2 रहेंगे अपने पास। और 6m1 तो है ही, इसको इसे पक्षांतर करेंगे तो +m1 हो जाएंगे, माइनस के तो काय हो गए प्लस के। इसी तरीके से इसको करो, कैसे करेंगे अपन लोग, m1 को इस साइड लाएंगे, 6m1 तो है ही, माइनस के तो काय हो जाएंगे प्लस के, और 10m2 तो है इस साइड, और 6m2 इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो करने का तरीका भाई है, 3m2 में से 1m2 गए तो कितने m2 बचे, 2m2, 6m1 और 1m1 कितने m1, 7m1। इसको देखो 6 और 8 कितने होगा, 8 6 14m1, 10 में से 6 कितने बचे, 4m2,
अब m1 m2 की वैल्यू निकालना है, 7 को लाओ इधर, m2 को लाओ इधर पर, तो 2/7 m1 बटे में m2, बटे को मतलब का होत, बटे को मतलब होत m1 m2 का अनुपात कितना आ गया, 2:7 जी कहना चाह रहा है वो। इसी तरीके इसको निकालो, m2 को लाओ इधर पर, 14 को ले जाओ इधर पर, तो m1 बटे में m2 बराबर 4/14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, m1 बटे m2 बराबर 2/7। देखो आया सबके में बराबर, चाहे इससे करो और चाहे उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। 2:7 अपना आएगा ही आएगा। जी आंसर लिख लो चाहे जी वाला लिख लो, चाहे आप x वाले पद से निकालो और चाहे y वाले पद से, दोनों से आपका क्या आएगा, 2:7 ही आंसर आएगा। तो अपने अंतर्विभाजन का जो फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी लगाना सीखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। 6वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 7वें नंबर का क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रा है। देखो ये दो अपने पास बिंदु है, एक बिंदु है P, दूसरा बिंदु है Q। P के निर्देशांक है अपने पास कितने, 2, -3। Q के निर्देशांक है 10, y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है अपन को, 10 दे रहा है, 10 मात्रा है। तो भी कह रहा है भैया इस y के मान बताओ। y का मान कैसा, x1 और y1, इसको क्या निकालेंगे, x2 और y2, और d की वैल्यू है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। d बराबर का होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू कितनी है, 10 बराबर वर्ग, रूट हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, वर्ग। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, y, और y1 की वैल्यू कितनी है, -3 के माइनस प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से 10 का वर्ग आ गया 100, 10 में से 2 गए कितनी बची, 8, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस y + 3 का वर्ग। 64 को इस पक्षांतर कर दो तो 100 - 64 बराबर y + 3। 100 में से 64 का कितनी बची, 10 में 4 का 6, 9 में 3 का 6, वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट। जी वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। क्या बचा, y + 3। 36 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 6, और y + 3, 3 को पक्षांतर कर दो तो 6 - 3, 6 में से 3 गए 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जी आपका y का मान समझ लो, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, जो आप लगा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पढ़ना कम है, नंबर पूरे लाना है। चाहे 5 सवाल लगाओ, 10 सवाल लगाओ, लगाना ऐसे कि जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने के लिए मिल जाए। 6वां क्वेश्चन हो गया, देखते हैं आप। 6वां था कि 7वां था, ये 7वां था। अब देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए, ताकि AP और 3PB हों तो रेखाखंड पर AB पर स्थित हों। देखो कोई भी एक रेखाखंड है, भाई अंतर्विभाजन की बात की कोशिश कर रहे हैं हमसे कि A और ये B है। A के निर्देशांक अपने पास कितने हैं, -2, और B के निर्देशांक कितने दे रहा है आपको, 2, -4। अब हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि इधर पर कहीं पर एक बिंदु P बैठा है, उसमें संबंध दे रहे हैं जी। क्या दे रहे हैं, संबंध क्या दे रहे हैं, 4AP बराबर 3PB। मतलब का के वो 4 है भी हमसे, मतलब हमसे वो जी कहना चाह रहे हैं कि 4 को इधर ले आओ और PB को इधर ले आओ, यानी कि AP बटे में PB बराबर 3/4। बटे को मतलब का होता, अनुपात का होता है, अनुपात AP अनुपात PB, AP अनुपात PB बराबर 3/4। हमसे ये कहना चाह रहे हैं
कि हम भैया अनुपात तो मैं दे रहे हैं, अनुपात दे रहे हैं, अनुपात जो आपका निकल आया है, कितना निकल आया इसका अनुपात 3:4। कितना निकल आया है 3:4। तो अब इसके निर्देशांक बताने हमें, तो बस भी अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा दो। बस आपको एक चीज़ समझने लायक होना चाहिए कि जो चीज़ का दे रहा आपको, आपने एक चीज़ देखी वो आपके दिमाग में एक कीड़ा दौड़ा कि अब ये सवाल नहीं आया, क्योंकि कब तक का क्या वो चाह रहा है, तो हमसे क्या चीज़ कहना चाह रहा है वो कि मतलब AP और BP, यानी कि A से लेकर P तक की दूरी है 3 और P से लेकर B तक की दूरी है 4, मतलब ये अनुपात दे रहा है। तो इसको मानेंगे अपन लोग x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको m1 और y2। अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा दो बस। अंतर विभाजन m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। बस जो मान रख दो जल्दी फटाफट इसके। तो m1 का मान कितना है आपका 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है आपकी 2, m2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2 और m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 + 4 कॉमा लगा, m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितनी है -4 और m2 की वैल्यू कितनी है जो क्या लिखा था अपन ने, जो y2 न करके तो m2 करना है, m2 की वैल्यू कितनी है 4 गुणे और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -2 बटे में m1 की वैल्यू 3 + 4। अब ऊपर आ जाओ, इस तरीके से अपन को मान रखना है। रखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और प्लस को माइनस करें तो माइनस, 4 3 7, 4 3 12, इनका गुणा करो और 4 दूनी 8, 4 3 7, 8 में से 6 का 6 7 8 कितने -2 बटे 7 और 8 और 12 कितने का -20 बटे 7। तो ये आपका आंसर, यानी कि P के निर्देशांक आपके ये आ गए हैं, P के निर्देशांक। सवाल को समझ लो पहले कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बस निर्देशांक ज्यामिति में पूरे आपके फुल के फुल नंबर आएंगे, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप कठिन से कठिन सवाल इसका लगा सकते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज बना लीजिए। अब इसके त्रिभुज ABC, A के निर्देशांक 5, -2 मान लो, B के निर्देशांक 6, 4 मान लो, C के निर्देशांक 7, -2 मान लो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि सम मतलब समान हो, द्वि मतलब दो हो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो हमें पहले AB के बीच की दूरी निकालना है, फिर BC की निकालना है, फिर AC की निकालना है। ठीक, तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले A के निर्देशांक ले लो। A के निर्देशांक कितने हैं आपके 5, -2 और B के निर्देशांक कितने हैं, B के निर्देशांक हैं 6, 4। तो AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी D बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB की बीच की दूरी, तो AB बराबर, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस और प्लस, एक j माइनस और एक j माइनस, कितना हो गया प्लस। 6 में से 5 का कितना बचा 1, 4 में से 4 और 2 6, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 36 और 1 कितने हो गए 37। AB बराबर कितना हो गया आपका 37, कितना हो गया 37। AB के बीच की दूरी निकल गई। अब निकालो BC की,
बी के निर्देशांक कितने थे आपके 6,4 और सी के निर्देशांक कितने हैं आपके 7,-2 7,-2। इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो। बी सी के बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला हर बार लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए और याद होने के साथ साथ आपका सवाल भी अच्छा लगे। x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है 6, y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4। 7 में से 6 गए कितने बचे 1, माइनस के 6 का वर्ग, 1 को वर्ग 1, 6 को वर्ग 36, 36 और 1 कितनी होगा 37। तो रूट के अंदर कितना हो गया आपके पास 37, कितना हो गया 37। तो बी सी की दूरी कितनी हो गई 37, रूट 37। अब ए बी की दूरी हो गई, बी सी की। अब सी ए की ओर निकालना। सी के निर्देशांक कितने थे आपके, सी के निर्देशांक हैं 7,2, 7, -2। और ए के निर्देशांक कितने थे, ए के निर्देशांक है 5,-2, 5,-2। x1 y1, x2 और y2। तो ए सी की बीच की दूरी, ए सी की बीच की दूरी d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब का है ए सी की बीच की दूरी, मान रखो जल्दी से x2 का मान कितना है 5, x1 की वैल्यू कितनी है 7, और y2 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की वैल्यू माइनस के प्लस के 2। तो -2 का वर्ग और इधर 0 होगा तो 0 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 निकलेगा, 0 कुछ मतलब नहीं है। तो रूट 4 कितना है 2। तो ए सी की बीच की दूरी कितनी निकली 2। अब भी कह रहे थे बताओ समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो भैया अपनी 2 भुजाएं तो बराबर निकल आई, यानी ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, ए बी बराबर बी सी इधर पर लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर के रूट 37। अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। बस इस तरीके से आप इसको लिख देंगे कि दिए गए जो निर्देशांक हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ये आपका इति सिद्धम कर दो, इति सिद्धम। इस तरीके से भी समद्विबाहु त्रिभुज के पूछ सकते हैं और आयत के पूछ सकते हैं, वर्ग के पूछ सकते हैं, मतलब जिसके भी पूछे तो आपको चारों भुजाएं तीनों भुजाएं निकाल करके इस टाइप से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो आपने इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों 9 सवाल आपने लगा लिए हैं। अब इसको देखो जी क्या कहना चाह रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4। मान लो कोई आपका ऐसे वृत्त है, इधर से आपने ऐसा खींचा, जी आपका क्या है केंद्र बिंदु है, ये क्या है ये जी केंद्र बिंदु। केंद्र के निर्देशांक क्या दे रहा है, केंद्र बिंदु ओ मान लो 2,-3 दे रहा है। इधर पर कोई बिंदु ए है, इधर पर कोई बिंदु बी है। ए के निर्देशांक बी के निर्देशांक क्या दे रहा है 1,4 का दे रहा है 1,4 और ए के निर्देशांक हमें बताना है। क्या बताना है, ए के निर्देशांक हमें बताना है, बी के निर्देशांक आपके भी हैं। तो क्या करेंगे हम इसको, ध्यान सुनो। केंद्र से परिधि तक की दूरी ज्यामितीय त्रिज्या है और केंद्र से परिधि तक की दूरी ज्यामितीय त्रिज्या, यानी कि ये दूरी कैसी है बराबर है, यानी कि जो मध्य बिंदु है। तो अपन क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु
ओ है, कहाँ है, ओ है। तो अपन इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा सकते हैं। इसके निर्देशांक एक ही करेंगे, x1 y1 रहेंगे, हम जी मान ले रहे हैं x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x y की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है ना। तो निकालो, कैसे निकालेंगे अपन लोग, देखो बताते हैं हम। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1, अब इधर पर जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं वो x, y में निकलेंगे अपने पास, ठीक है ना। x1 का मान निकालना है भैया आपको, और x2 का मान 1 है बटे में 2, y1 का मान कितना है निकालना है, और y2 का मान कितना है 4 बटे में 2। अब ध्यान सुनो, x y का मान कितना है 2, -3, 2, -3 बराबर x1 प्लस 1 बटे में 2 और y1 प्लस 4 बटे में 2। अब कर दो का तुलना, जैसे अपन ने भी की थी इसके पहले, तुलना करने पर, तुलना करने पर कि x वाला जो x वाला पद है और जो y वाला पद है, तो x और जो वाला पूरा x वाला है, जो y वाला पद है, तो यानी कि x की तुलना x से कर दो, x बराबर x1 प्लस 1 अपॉन में 2, सॉरी x की वैल्यू कितनी है अपनी 2 है, कितनी है 2, x की वैल्यू अपने पास 2 है, x की वैल्यू 2 है, 2 का गुणा इधर कर दो, 2 दूनी 4, x1 प्लस 1 को पक्षांतर कर दो, 4 माइनस के 1 बराबर x1, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 की वैल्यू हो गई 3। अब इधर पर करो ऐसे ही, y की तुलना कर दो, -3 की तुलना कर दो, y1 प्लस में 4 बटे में 2, 2 का गुणा इधर कर दो, 2 3 6, y1 प्लस में 4, 4 को पक्षांतर कर दो, -6 - 4 बराबर में y1, -6 - 4 माइनस के 10 बराबर y1, y1 की वैल्यू भैया जी आ गई, x1 की वैल्यू जी आ गई। तो क्या माना था अपन ने, p माना था, क्या माना था, a के निर्देशांक, सॉरी काय के निर्देशांक, a के निर्देशांक, a के निर्देशांक। तो इस तरीके से अपन को सवाल लगाने की आदत डालनी है, कोई कहीं पर सवाल फंसना नहीं चाहिए, हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए, 3, -10। तो इस तरीके से बिंदु ए के निर्देशांक हमने देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें सीधे सीधे ना उनने दिए हैं, हमें उनने घुमा करके सवाल दे दिया है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन था। और दोस्तों आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।